हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट dharmikstory.com को इतना प्यार दिया। और जिन लोगों ने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक नहीं देखी, उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक शेयर कर दी है। dharmikstory.com को जरूर विजिट करिए और हर पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे सनातन धर्म की महिमा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है मुंबई से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। इन्होंने हमें बताया कि कैसे इस कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के चलते वे और उनकी फैमिली एक ऐसे संकट में फंस गए जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। आखिर क्या थी वो परेशानी जिसकी वजह से वे और उनके पूरे परिवार को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा? तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा नया ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम रमेश सुथार है। मैं 29 साल का हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। पिछले 2 महीनों में मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अंकल को पिछले 2 साल से अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, पर कभी उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। लेकिन इसी साल मई महीने में अचानक जोरों का दर्द होना शुरू हो गया, मगर कोरोना के चलते वो हॉस्पिटल में जाने से घबराते थे, इसलिए मेडिकल से ही पेन किलर लेकर खा लेते, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें आराम रहता। लेकिन 10 मई की रात को 3 बजे अचानक उनके पेट में फिर से जोरों का दर्द होना शुरू हो गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखते ही तुरंत कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 7 दिनों बाद वे घर आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 26 मई को अचानक उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। हमने फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और उन्हें इस बार आईसीयू में रखा गया। इसी दौरान उनका कोविड-19 का टेस्ट किया, पर जब तक रिपोर्ट आई तब तक हम घर आ गए थे। जैसे ही रिपोर्ट आई मैं डर गया और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी किसी से कुछ बात करने की या बताने की। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने अंकल से बात की और उन्हें बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर उसी दिन हमें बीएमसी से कॉल आया और मेरे अंकल को और पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया। 7 जून को हमें क्वारंटाइन किया गया। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, और जिस दिन क्वारंटाइन किया गया उसी दिन मेरा भाई जो कि 13 साल का है, उसके पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। हम सबको लगा कि नॉर्मल दर्द होगा, तो हमने उसे पेन किलर दे दी। उसे थोड़ी राहत हुई, लेकिन अचानक रात के 1 बजे वो उठ के बैठ गया और रोने लगा और बोलने लगा कि भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे तैसे हमने रात गुजारी। सुबह होते ही मैंने बीएमसी से संपर्क किया और उनके वहां से एक डॉक्टर आया और उसने भाई को चेक किया और उसकी रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला कि उसे भी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर ने स्पेशल परमिशन लेकर मुझे और मेरे भाई को डिस्चार्ज देके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब मेरी फैमिली में मानो जैसे एक डर का माहौल छा गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भाई को एडमिट करवाते ही उसकी रिपोर्ट और सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें पता चला कि उसकी अपेंडिक्स की जो पल्स है वो फट गई थी और पूरे शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ लिए मेरे सामने कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे अंकल का कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, तो डॉक्टर्स भी भाई के ऑपरेशन में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। डॉक्टर ने उसका भी टेस्ट करवाया, पर डॉक्टर ने बोला मुझे कि अगर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इस हॉस्पिटल से कहीं और जाना पड़ेगा,
ये सुनकर मानो मैं हिल सा गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले से ही मेरा भाई इतनी तकलीफ में था कि मुझे उसे देखा नहीं जा रहा था और ऐसी हालत में उसे कहां लेकर जाता। मैं पिछले 2 सालों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहा हूं और उससे मुझे काफी लाभ हुआ है और मेरे जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। पर अचानक ये सब होने से मैं डर गया था और रिपोर्ट आने की राह देख रहा था। जब भी भाई को देखता आंखों से आंसू आने लगते और बुरे बुरे ख्याल आने लगते कि इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं रोते रोते ही मेरे बजरंग बली का स्मरण करने लगा और उसके पास बैठ के 2 दिन तक श्री हनुमान चालीसा पढ़ते रहा, क्योंकि मुझे इस बात का डर सता रहा था कि भाई भी कुछ दिनों से अंकल के संपर्क में आया था, कहीं उसे कुछ हो न जाए। पर कहते हैं ना कि श्री हनुमान जी अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। मेरे भाई की कोरोना वाली रिपोर्ट आई और वो नेगेटिव आई। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आज वो और मेरी पूरी फैमिली घर पर है और एकदम स्वस्थ है। मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। मैं अब हमेशा उन्हें अपने साथ महसूस करता हूँ। एक अलग सी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मुझे आत्मविश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए मेरे बजरंग बली मेरे साथ है। तो दोस्तों, देखा आपने, संकट चाहे जैसा भी हो, जब एक भक्त अपने प्रभु को मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु अपने भक्त की सहायता करने जरूर आते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।